हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संदर्भ में आपके अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स को फिर से जो आपका री अपलोड करने का पोर्टल है वो यहाँ पर आपका ओपन हो चुका है। तो इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं और कौन कौन सी सावधानियां यहाँ पर बरतनी चाहिए ताकि आपको किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो। और बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर बोल रहे थे कि जो आपका अटेस्टेड का प्रारूप है उसे हमें दिखा दीजिए, तो उसको लेकर भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे भी। और आपको अटेस्टेड करवाने जाना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर समय बिताए जो आपका मेन टॉपिक है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करने का ऑप्शन मिला है तो सिर्फ प्राइमरी टीचर को, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक टीचर को नहीं। आप अपना पोर्टल लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद जो आपका डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड में आपको री अपलोड करने का इस तरीके का ऑप्शन जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसका नाम रहेगा और यहाँ पर जो है आपके डिटेल भरने को लेकर और यहाँ पर जस्ट बगल में आपका पीडीएफ अपलोड करने को लेकर। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका सीरियल नंबर दिया गया, उसके जस्ट बगल में आपका यहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट्स है उसका नाम, जैसे यहाँ पर आइडेंटिटी मतलब आपके आईडी के बारे में जो है आपका जिक्र किया जा रहा है। फिर उसके जस्ट बगल में यहाँ पर जो अधिकारी होंगे मतलब जो आपके गजेटेड ऑफिसर्स हैं जिनसे आप यहाँ पर अटेस्टेड करवाए हैं उनका यहाँ पर नाम लिखना है, अपना नाम मत लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको पद नाम व उनका स्थान यहाँ पर जो है वो लिखना है। पद नाम का मतलब जिससे भी आप प्रमाणित करवाएं, जैसे आपके प्रिंसिपल हो गए या फिर जो आपके डॉक्टर वगैरह हो गए या फिर जो आपके जिलाधिकारी हो गए या फिर एसडीएम हो गए, तहसीलदार हो गए, अंचल अधिकारी हो गए, जो कुछ भी XYZ जिनसे आप प्रमाणित कराएं उनका पद का नाम कि मतलब वो कौन से पोस्ट पर नौकरी कर रहे हैं उनका यहाँ पर जो है आपको नाम लिखना है। उन व्यक्ति का नहीं बल्कि उनके पद का यहाँ पर नाम लिखना है। फिर यहाँ पर स्थान की मतलब कौन से स्थान पर नौकरी करें। एक बात ध्यान रखिएगा कि आप कहीं के भी रहने वाले हैं और कहीं पर भी हैं, कहीं से आप जो है अटेस्टेड करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पर वो नौकरी कर रहे होंगे अधिकारी, उनका उसी स्थान का जो है आपको यहाँ पर नाम जो है वो लिखना है। एक बात यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि जैसे आपके जो प्रभारी प्रिंसिपल है तो आप यहाँ पर उनसे प्रमाणित करवाना है तो प्रभारी प्रिंसिपल मत लिखिएगा बल्कि आपको यहाँ पर सिर्फ प्रिंसिपल जो है वो लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर, तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं बल्कि जो गजेटेड ऑफिसर्स होंगे जिनसे आप अटेस्टेड करवाएं उनका यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। फिर उसके जस्ट बगल में आपको यहाँ पर जो आपके यहाँ पर आपने अटेस्टेड करवाया हो वो यहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स जो है आपको यहाँ पर अपलोड जो है वो कर देना है। अब यहाँ पर इस तरीके से आपने कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आपको थोड़ा सा कुछ बातों को जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे जो आप यहाँ पर पीडीएफ अपलोड करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्या है कि आप उस पीडीएफ को पहले खोल कर जो है वो देख लीजिएगा कि वो क्लियर तरीके से अच्छे जो है पढ़ा जा रहा हो या फिर उसका कुछ अंश जो है आपका कटा छटा ना हो, क्योंकि यही तो आपने गलती बीपीएससी प्राइमरी टीचर का फॉर्म भरते टाइम किया था। तो इस बार जो है ये गलती ना करे, तो इसलिए अपलोड करने से पहले आप एक बार अच्छे से जो है उसे खोलकर पढ़ लीजिएगा और उसमें देखिएगा कि सब कुछ पढ़ा जा रहा हो और जो भी उसका अंश हो मतलब कुछ भी आपका लिखा वाला हो वो यहाँ पर आपका कटना जो है वो नहीं चाहिए। और फिर यहाँ पर क्या है कि एक ही बार में जो है आपको सबमिट करना चाहिए। एक ही बार का सबमिट का मतलब यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर क्या करेंगे कि वो यहाँ पर पता चले कि जल्दी जल्दी में यहाँ पर जो आपके गजेटेड ऑफिसर्स का नाम दिया है तो पता चले वो यहाँ पर अपना नाम लिख दिए और फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया तो मोबाइल नंबर पे ये नहीं लिखा गया कि किनका मोबाइल नंबर, हालांकि नोटिस में लिखा गया है लेकिन पता चले कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिए। फिर आपको पता चले किसी के माध्यम से कि यहाँ पर गजेटेड ऑफिसर्स का मोबाइल नंबर डालना है, तो फिर अब यहाँ पर क्या करें कि फिर आप पोर्टल ओपन करके फिर से जो है आप चेंज करने का कोशिश जो है करने लगे। तो इसलिए यहाँ पर जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिएगा बहुत अच्छे तरीके से क्लियर सोच समझ कर जो है आप अपलोड करिएगा ताकि आपका एक ही बार में अपलोड हो जाए। पता चले कि एक बार अपलोड करने के बाद आपको दोबारा री अपलोड करने का जो है फिर से ऑप्शन जो है आपका ना ओपन हो। फिर यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि अपलोड करने से पहले आपको यहाँ पर कॉलम जो है वो देखना है। कॉलम का मतलब यह है कि जैसे यहाँ पर आपके जैसे मान लीजिए कोई आईडी है, आईडी में जो कुछ भी आपने लगाया हो आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल, और यहाँ पर आप री अपलोड करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपके आईडी वाले कॉलम में होना चाहिए। और उसी तरीके से जो आपका परमानेंट रेसिडेंशियल है, निवास वाला, वो यहाँ पर इसके कॉलम में होना चाहिए। और जो आपका ईडब्ल्यूएस हो या फिर कास्ट हो या फिर एनसीएल हो, एनसीएल वाले कॉलम में होना चाहिए। फ्रीडम फाइटर, फिर उसके तरीके से आपका दिव्यांगता, यक्स सर्विसमैन, फिर उसी तरीके से आपका सीटेड, ग्रेजुएशन, डीएलएड, और इस तरीके से आपके सभी डॉक्यूमेंट जो है आपके दिए गए हैं। तो मतलब जैसे यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि जैसे आपका एनसीएल वाला गलती है, सिर्फ आपका मान लीजिए एक ही एनसीएल वाला गलती है, तो आप यहाँ पर क्या किए कि आपका सिर्फ एक गलती है तो आप यहाँ पर जो पहला वाला आपका कॉलम दिया गया है तो आप इसी वाले कॉलम में डिटेल भरते हुए यहाँ पर क्या किया कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। अपलोड करने के बाद आप फाइनल सबमिट कर दिए। तो ये तो आपका गलती हो गया, क्योंकि यहाँ पर इसी चीज को तो हम बोले हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपका जो गलती है उसको आप यहाँ पर जो है सबसे पहले देख लीजिएगा कि कौन से वाले कॉलम में जो है आपका गलती है। फिर उसी कॉलम के अनुसार जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपका सीटेट का यहाँ पर गलती है तो सीटेट वाले कॉलम में यहाँ पर अटेस्टेड अधिकारी का नाम लिखिएगा, फिर उनका पद नाम व उनका स्थान लिखिएगा, फिर उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो आपने अटेस्टेड करवाया होगा जो आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है उसको यहाँ पर जो है अपलोड कर देना है। तो इस बात को इस तरीके से आपको अपलोड करना है, तो इसे जो है आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि जो गलती है वहीं आपको अपलोड करना है। जो गलती और वहीं अपलोड करने का मतलब यह है कि जैसे यहाँ पर क्या है कि जैसे आपने जो अटेस्टेड करवाया और जो आपकी गलती है वो यहाँ पर आपका मान लीजिए +2 वाला मतलब यहाँ पर 12वीं को लेकर गलती, या फिर मान लीजिए आपका सीटेट को लेकर गलती हो, या फिर जो आपके एनसीएल वाला है उसको लेकर गलती हो, तो सिर्फ आप इसी को चेंज करिएगा। इसके अलावा किसी और को चेंज करने के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जो बच्चों वाला काम करते हैं कि जो इसको तो चेंज कर लेंगे
फिर उसके अलावा जो आपका और वाला पोर्टल होगा इसे ओपन करके क्या है कि वो यहाँ पर देखने लगेंगे। तो ये आप गलती मत करिएगा, हो सकता है कि कोई टेक्निकल इशू हो तो फिर आपको यहाँ पर समस्या जो है हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि जितनी गलती है उसी पे उतना पर जो है आपको सभी पर जो है आपको टेस्टेड करवाना है। सभी का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर एनसीएल वाला भी गलती है, फिर उसके बाद जो आपका सीटेट है वो भी यहाँ पर गलती है, और जो यहाँ पर बीएड या फिर डीएलएड वाला है वो भी आपका गलती है, और 12th वाला है वो भी यहाँ पर गलती है। मतलब यहाँ पर क्या है कि 4-5 डॉक्यूमेंट्स में आपकी गलती है, बहुत सारे कैंडिडेट का इस तरीके से गलती है। तो आप यहाँ पर सोचिए कि हम एक पेयर टेस्टेड करवा के सभी को हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे, सिर्फ एक पेयर टेस्टेड कराना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना पर आपको मतलब जितना डॉक्यूमेंट्स आपका गलती है सभी पे जो है आपको टेस्टेड करवा के यहाँ पर क्या है कि अपलोड करना है। तो इन बातों को जो है आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ से क्या हुआ कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपना अपलोड कर दिया यहाँ के माध्यम से, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ से आप अपलोड कर दिया, अपलोड करने के बाद डायरेक्ट अपना पोर्टल जो आपने लॉगिन किया था उसे आप काट दिए। यदि इस तरीके से करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं करेंगे। तो इसे आप नीचे ध्यान रखिएगा, नीचे आप यहाँ पर फाइनल सबमिट करने से पहले जो आपका ऊपर गलती है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे कैंडिडेट इसे जो है इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर करने का मतलब यह है कि वो इसे देख ही नहीं रहे हैं कि ना हम देखेंगे और ना ही हमारा त्रुटि दिखेगा, और ना हमें क्या है कि गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा के हमको डॉक्यूमेंट्स री-अपलोड करना पड़ेगा। तो देखिए ऐसा करें तो बिल्कुल गलत करें। यदि मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बुलाया जाता है तो उस टाइम पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपका वेरीफाइड नहीं होगा, और वहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर चेंज करने का मौका दिया गया था, जो कि आपकी गलती है कि आप यहाँ पर जो है वो चेंज नहीं कर पाए। और बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर ये भी करें कि ऊपर का 4-5 कॉलम आप देख लिए कि 4-5 आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही है तो सभी सही होगा, आप ऐसा जो है मान लिए। तो ऐसा मत करिए, नौकरी का सवाल है। जितने भी आप 10, 11, 12, 8, 9, 7 जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हों वो आपका यहाँ पर रहेगा, और सभी को जो है आप अच्छे तरीके से देखिएगा। एक बात यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए जैसे यहाँ पर आपका सीटेट का जो है आपने यहाँ पर मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड किया हो, जो कि सीटेट के आगे आपका यहाँ पर सीटेट का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10वीं के स्थान पर 12वीं का, 12वीं के स्थान पर 10वीं का, और 10वीं के स्थान पर ग्रेजुएशन का, और ग्रेजुएशन के स्थान पर डीएलएड का, और डीएलएड के स्थान पर सीटेट का। भले ही आपका ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो, लेकिन यहाँ पर सीरियल वाइज डॉक्यूमेंट्स अपलोड होना चाहिए। 10 के स्थान पर 10 का, 12वीं के स्थान पर 12वीं का, ग्रेजुएशन के स्थान पर ग्रेजुएशन का, सीटेट के स्थान पर सीटेट का। यदि आपका ही डॉक्यूमेंट्स ऊपर नीचे यदि गलती से मतलब इस तरीके से अपलोड हुआ हो तो वो आपका त्रुटिपूर्ण की कैटेगरी में आएगा, और उसे आपको यहाँ पर करेक्शन करके फिर से जो है आपको री अपलोड करना है। अब यहाँ पर देखिए जो आपके गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनके पास आप यहाँ पर जाएंगे प्रमाणित करवाने को लेकर, अटेस्टेड करवाने को लेकर। तो कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है? सबसे पहले नोटिस कौन सा? ये वाला नोटिस आपको आप प्रिंट निकलवा लीजिएगा, या फिर आप स्वयं जा रहे हैं तो मोबाइल में आप अपना ले सकते हैं तो भी सही है। बाकी यहाँ पर प्रिंट निकलवाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत सारे गजेटेड ऑफिसर्स रहते हैं, उनके माइंड वगैरह पे मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो आप यहाँ पर प्रिंट इसे जो है वो निकलवा लीजिएगा। फिर ओरिजिनल का मतलब यह है कि जैसे आपकी 10वीं में गलती हो, 12वीं में गलती हो, सीटेट में गलती हो, डीएलएड में, ग्रेजुएशन में जो कुछ भी XYZ गलती हो उसका आप वहाँ पर ओरिजिनल जो है वो लेकर जाएगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है गजेटेड ऑफिसर्स हैं, सरकारी उनकी नौकरी होती है। ऐसा नहीं है कि आपका ओरिजिनल बिना चेक किए पता चले कि आप फर्जी पे मतलब अटेस्टेड करवा रहे हैं। तो ओरिजिनल जो है आपको यहाँ पर लेकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो लेकर जाना है। फिर यहाँ पर ओरिजिनल जो आप डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे उसका आपको यहाँ पर जो फोटो कॉपी होगा उस पर आपको यहाँ पर अटेस्टेड करवाना है। ओरिजिनल पे तो आपका अटेस्टेड होगा नहीं, फोटो कॉपी पे अटेस्टेड होगा, और फोटो कॉपी जो है यहाँ पर आपका अपलोड जो है आपका किया जाएगा। देखिए बहुत सारे जो गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, मतलब बहुत सारे जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं जिनके पास आप जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब खाली बैठे रहते हैं, तो आपसे काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब करेंगे। तो इसलिए ये जो हम डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं इसे आप लेकर जाएंगे तो आपको यहाँ पर उनके जो सवाल जवाब होंगे उनसे बचने का जो है आपका यहाँ पर अच्छा रास्ता है। क्योंकि यहाँ पर जैसे मान लीजिए बहुत सारे तो उतना जांच पड़ताल नहीं करते हैं, डायरेक्ट आपका मोहर सिग्नेचर कर देते हैं। बाकी बहुत सारे होते हैं जो आपसे पूछने लगेंगे कि क्या है, किस तरीके से है। तो आप यहाँ पर इन सभी ओरिजिनल और यहाँ पर नोटिस वगैरह को लेकर जाएंगे तो आसानी से जो है वो समझ में जो है वो आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है कि ये तो आपने फोटो कॉपी पे उनका अटेस्टेड जो है करवा लिया, बाकी आप अपने साथ जो भी आपने जीरोक्स लिया हो या फिर जो कुछ भी आप पन्ना लिया हो या फिर आपके पास मोबाइल नंबर है तो उनका नाम यहाँ पर जो है वो लिख लीजिएगा, क्योंकि जो आपके अटेस्टेड होंगे उस पर सिर्फ आपका मोहर और उनका सिग्नेचर रहेगा। तो उनका आपको यहाँ पर नाम लिखना है, जो कि हमने ऊपर आपको दिखाया था कि नाम फिलअप करना है। फिर उनका पद का नाम, कौन से पोस्ट पे वो नौकरी करें वो भी, और फिर स्थान, वहाँ का स्थान क्या है। मान लीजिए आप अपने गांव के या फिर स्थान जानते होंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी यहाँ पर उनका पद नाम आपको जानना जरूरी है, और उनका यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपको यहाँ पर जानना जरूरी है। तो ये आप अपने पास उनका डिटेल जो है वो लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है ओरिजिनल या फिर फोटो कॉपी, तो देखिए यहाँ पर आपको फोटो कॉपी जो है अपलोड करना है, क्योंकि ओरिजिनल यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स यदि आपको अपलोड करना होता तो आपको अटेस्टेड करवाने की किसी भी तरीके की जरूरत नहीं होता। जो आपका ओरिजिनल होगा उस ओरिजिनल का आप यहाँ पर अटेस्टेड करवा लीजिएगा। देखिए आप यहाँ पर कलर वाला अटेस्टेड करवाएं या फिर सादा अटेस्टेड करवाएं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। बस आपको यहाँ पर फोटो कॉपी पे अटेस्टेड करवाना है। अरे फोटो कॉपी आप यहाँ पर ओरिजिनल का करवा लीजिएगा, जो आपका गलती होगा सिर्फ वही। फिर उसके बाद मोहर लगवा के फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आप उसे 100 KB से कम में जो आपका बोला गया है नोटिफिकेशन में, फिर क्या है कि आपको यहाँ पर री अपलोड जो है वो कर देना है। आप यहाँ पर एक सिंपल अटेस्टेड जो है वो देख सकते हैं, जो कि कल का 19/9/2023 का जो है आपका अटेस्टेड है, और ये आपका अटेस्टेड BPSC जो आपका टीचर है जो आपका री अपलोड करने को लेकर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसी को लेकर है। तो आप देख रहे हैं बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सारे कैंडिडेट इसको लेकर टेंशन लेते हैं कि कैसा आपका सील होगा, कैसा आपका मोहर
पर होगा, प्रारूप किस तरीके से होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये है जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से फोटो कॉपी है और इसी फोटो कॉपी पे उनके तरफ से अटेस्टेड यहाँ पर लिख दिया गया है और यहाँ पर इस तरीके से आपका सिग्नेचर करके डेट आपका लिख दिया गया और यहाँ पर आपका मोहर ठप्पा लग गया, बस यहाँ पर आपका फाइनल हो गया। बस इतना ही तो करना है। इसको लेकर बहुत सारे कैंडिडेट मतलब टेंशन में, चिंता में है कि कैसे आपका अटेस्टेड होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 19/9/2023 कल का अटेस्टेड करवाया हुआ है और बीपीएससी जो आपका टीचर में जो आप जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसी के लिए आपका जो है डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करने के लिए आपका अटेस्टेड जो है करवाया गया है। तो आई होप इसे जो है आप समझ गए होंगे। बाकी आप पीछे का भी वीडियो देख लीजिएगा। बाकी यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे कैंडिडेट इसके अलावा लेकर टेंशन में है। तो देखिए आप यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स आपको करना है वो आपको सिर्फ और सिर्फ रीअपलोड करना है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख नहीं सकते, मतलब फिलअप वाला आप ऑप्शन जो है वो नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाई हैं लेकिन उनको अपेयरिंग जो है फॉर्म भर मतलब सेलेक्ट करके अपना फॉर्म जो है सबमिट कर दिए, तो आप यहाँ पर कुछ भी जो है नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन उस तरीके का सिलेक्ट करने वाला या फिर अपने से फिलअप करने वाला ऑप्शन जो है आपको नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनका यहाँ पर जो आपका डिटेल दिया गया बस उस डिटेल को जो है आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो कोई भी जैसा भी आपको अपडेट होता है वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से जो है आपको सूचित कर दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।